मुझे इंटरव्यू लिया सामना के लिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य रहा है। और महाराष्ट्र के इतने बड़े पेपर में मेरा इंटरव्यू छपा और हवा हवा के गाने के ऊपर छपा। और वो गाने में उन्होंने ऐसा लिखा है, मैं उसको शेयर करूँगी, मेरे पास वो इंटरव्यू है, वो पेपर है मेरे पास सामना का। उसमें ऐसे लिखा था कि नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शेवल आर्ट्स एंटरटेनमेंट। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने सोचा कि आज लॉकडाउन के टाइम पे क्यों ना महाराष्ट्र की कहानी शेयर करूँ आप सबसे, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे हो रहा है कि आप लोगों को पता है क्या हो रहा है। तो ऐसा है कि जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा शो किया है और मेरे काफ़ी शोज़ हिट रहे हैं महाराष्ट्र में, और उनके साथ परफॉर्मेंस करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी लाइफ की बिगिनिंग था। और वो ऑर्केस्ट्रा के ओनर्स का नाम है सुधीर सिन्हा और दत्ता कोली जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए। आज भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में है, हम लोग बातचीत करते हैं, एक फैमिली रिलेशन जैसे बिल्ड हो गया है। तो मैंने आज क्यों ये कहानी सोचा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे अक्सर ये होता है कि मुंबई के बारे में लोग जिक्र कर रहे हैं, और मैंने मेरे कहानी के ज़रिए मुंबई के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी शुरुआत ही मुंबई से हुई है। और शिवसेना जी जो एक पार्टी है, आप लोगों को पता होगा, और बहुत ही महाराष्ट्र में बहुत ही टॉप पॉलिटिकल पार्टी में से मानते हैं उनको। और उनके साथ मेरा शो का जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि सुधीर सिन्हा के माध्यम से, कलाकार ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से, क्योंकि कलाकार ऑर्केस्ट्रा का जो बिगिनिंग हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, और श्री बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। और बाला साहब ठाकरे जी ने कलाकार और तूफान ऑर्केस्ट्रा का ओपनिंग किया था। और उस टाइम पे मेरा सौभाग्य रहा है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और सुधीर ने मेरा फोटो अभी तक शेयर नहीं किया। सुधीर के पास बहुत सारे फोटोग्राफ, अगर ये सुधीर ये एपिसोड देख रहे हैं ना, मैं बोलूँगी सुधीर ये फोटोग्राफ आप ज़रूर एफबी में शेयर कीजिए। सो ऐसा है, मैं एक अच्छी इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी। एशिया में इसको बहुत बड़ा हॉल मानते हैं, शानमुखानंद हॉल, और अराउंड 4000 सीटिंग है। तो वहाँ पे अक्सर मैं शोज करती थी कलाकार ऑर्केस्ट्रा के साथ। और ज़्यादातर शो जो है ना, शिवसेना का ही शो होता था। और दादर से बहुत नज़दीक है उनका भी, दादर में उनका जो मेन हेड ऑफिस है। सो मेरे साथ बहुत अच्छा कनेक्टिविटी रहा है शो के माध्यम से। और मॉर्निंग के शोज बहुत होते थे। तो एक दिन जैसे रेगुलरली शोज होते हैं, संडे की बात थी, और संडे मॉर्निंग शो था। तो अराउंड 12 o'clock का शो था। तो मैं तो पहुंच गई थी आराम से तैयार व्यार होके। तो मुझे सुधीर सिन्हा ने कहा कि शिवाला, आज जो है ना एक परफॉर्मेंस आपको देना है, और वो थोड़ा डिफरेंट परफॉर्मेंस है। तो मैंने कहा क्यों, मेरा तो गाना ऑलरेडी सेट है, 2-3 गाने मैं रेगुलरली करती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आज आपको बिल्कुल अलग कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोला सामना का जो एडिटर है, सामना का जो रिपोर्टर है ना, श्री संजय निरुपम जी, वो आए हुए हैं बाला साहब ठाकरे जी के साथ। और सामने राज ठाकरे भी बैठे हैं और उद्धव जी भी बैठे हैं। मैंने कहा बालाजी तो आते ही हैं हमेशा। बोले नहीं, आज तो कुछ अलग है। तो मैंने कहा क्यों? बोले आपको एक गाना परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और आप वो गाना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आज आपको वो करना पड़ेगा। तो वो सडनली मेरा सॉन्ग चेंज हुआ। तो मुझे कहा कि आपको हवा हवा जो गाना है उसमें आपको परफॉर्म करना है। उससे पहले गोविंदा जी ने एक फिल्म में किया था वो गाना परफॉर्मेंस, हिंदी सॉन्ग, और बपीदा ने म्यूजिक दिया था। तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं वो गाना कर लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जो ओरिजिनल सिंगर ने गाया है वो गाने पे आपको परफॉर्मेंस करना है। तो मैंने कहा वो ठीक रहेगा गाने? बोला नहीं, आपको परफॉर्म करना है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आज कुछ अलग होने वाला है। तो मैंने जो ओरिजिनल, मैंने कहा नहीं, मेरा तो परफॉर्मेंस कुछ और है। बोला नहीं, आप तेरे को ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। कॉस्ट्यूम भी चेंज किया मैंने, फुल कॉस्ट्यूम्स, इंडियन से बिल्कुल वेस्टर्न चली गई। और करने के उस टाइम पे मैं सोच भी रही थी सुधीर ने ऐसा क्यों बोला। मैंने सोचा बोला होगा तो कुछ अच्छे के लिए बोला होगा। तो मैं ना बहुत जल्दी सबमिशन कर लेती थी कोई भी चीज़ में ना। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। और कभी भी कोई ऐसे सीनियर हो या बच्चा हो या जूनियर हो, कोई भी ऐसे पर्सन मुझे कुछ चीज़ बोलते हैं ना, तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को मान लेती हूँ। ये मेरी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। सो ऐसा है।
तो मुझे फिर कहा मेरे पास तो, मैंने उस टाइम पे कसर चलता था, मैंने कहा मेरे पास तो कसर नहीं। सुधीर बोला मैंने मंगा के रखा है, मुझे पता था संजय निरुपम जी आएंगे और उसके ऊपर बात होगी ये वो। तो मुझे तब तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने वो परफॉर्मेंस किया हवा हवा। और गाना आप लोगों को पता है, आज की डेट में भी गाना बजता है तो गाना लोगों को पसंद है। सो मैंने वो परफॉर्मेंस किया, वॉन्स मोर आया, बाला साहब जी बैठ के क्लैप किया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उद्धव जी भी आए थे, राज भाई भी आए थे, बैठे हुए थे साथ में, संजय जी भी बैठे हुए थे। तो शायद संजय जी ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। तो वो लास्ट जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ और शो ख़त्म हुआ, शो ख़त्म होने के बाद मुझे कहा सुधीर ने कि तुझे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर शो। मैं क्या करती थी, शो ख़त्म होती है तुरंत मेकअप निकालती थी और निकल जाती थी मैं बैक स्टेज के बैक से, ग्रीन रूम के, और लोग मुझे पहचानते भी नहीं थे क्योंकि विदाउट मेकअप बोलते ही नहीं थे कि कौन शिवाला। तो मैं जल्दी से मेकअप निकाल के जाने वाली थी घर पे। तो सुधीर ने कहा नहीं तुझे रुकना पड़ेगा। तो मैं रुकी, तो पीछे से आए ग्रीन रूम में संजय निरुपम जी आए, मुझे कहा आपसे 2 मिनट बात करनी है बैठ के। तो मुझे तो ऐसे सरप्राइज लगा। मैंने कहा, सुधीर ने कहा ये बहुत बड़े रिपोर्टर है, बहुत बड़े पेपर के लिए, बाला साहब जी के पेपर के लिए लिखते हैं, सामना के लिए। बोला अच्छा। तो मैंने सुधीर बोला नहीं तो बैठ शिवाला, मैं भी बैठ। मैंने कहा मैं सुधीर मैं अकेली तो नहीं बैठूंगी। नहीं मैं बैठ रहा हूँ, दत्ता कोली भाई भी बैठे, और दत्ता जी को भी याद होगा ये बात। तो दत्ता जी बैठे, और फेसबुक में दत्ता जी अगर देखेंगे तो मजा आएगा मुझे। तो दत्ता जी भी बैठे, सुधीर जी भी बैठे, तो मुझे इंटरव्यू लिया सामना के लिए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य रहा है, और महाराष्ट्र के इतने बड़े पेपर में मेरा इंटरव्यू छपा, और हवा हवा के गाने के ऊपर छपा। और वो गाने में उन्होंने ऐसा लिखा है, मैं उसको शेयर करूँगी, मेरे पास वो इंटरव्यू है, वो पेपर है मेरे पास सामना का। उसमें ऐसे लिखा था कि जो सिंगर है उनके हवा हवा गाने से बेटर शिवाला ने हवा हवा पे डांस किया है, और ये महाराष्ट्र के लिए बहुत गर्व की बात है। तो पूरा आर्टिकल छपा और संजय निरुपम ने उसको पब्लिश किया, उन्होंने लिखा, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि महाराष्ट्र ने जो मुझे दिया है, वाकई दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और सुधीर और दत्ता जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, और उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी, और इस तरीके से मैं आती रहूँगी आपके सामने, और हमेशा अच्छी अच्छी कहानी लेकर, अच्छा अच्छा फूड लेकर, और जो आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हो, आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो मुझे, आपको प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। अगली बार आती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। बाय बाय, सी यू।